आप सुनने जा रहे हैं आर के नारायण की लिखी कहानी फादर्स हेल्प, यानी पिता की सहायता। बिस्तर पर लेटे स्वामी को यह सोच के डर सा लगा कि आज सोमवार की सुबह है। लगता था कि एक क्षण पहले ही शुक्रवार की आखिरी क्लास हुई है, भले ही 2 दिन बीत चुके थे। उसे आशा थी कि इस बीच भूचाल आने से स्कूल की इमारत धूल में मिल चुकी होगी, लेकिन ऐसी अनेक इच्छाओं के बावजूद एल्बर्ट मिशन स्कूल 100 सालों से मजबूत खड़ा था। 9 बजे के करीब स्वामीनाथन ने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने कहा, तुम गाड़ी में बैठकर स्कूल क्यों नहीं जाते, जिससे मैं वहां पहुंचते पहुंचते ही अधमरा हो जाऊं। तुम्हें पता है सड़क पर कितने गड्ढे हैं। क्या आज कोई जरूरी क्लासें हैं? जरूरी? अरे भूगोल का मास्टर साल भर से एक ही सबक पढ़ाया जा रहा है, और गणित की क्लास, जिसका मतलब है घंटे भर टीचर से मार खाते रहो। क्या ये जरूरी है? यह सुनकर माँ ने कहा, तो फिर घर पर आराम करो। 9:30 बजे जब स्वामी क्लास में प्रेयर कर रहा होता, वह माँ के बिस्तर पर आराम कर रहा था। पिता ने पूछा, आज स्कूल की छुट्टी है? सिर में दर्द है, स्वामी ने जवाब दिया। इतवार का दिन दिन भर घूमोगे तो सोमवार को सिर दर्द क्यों नहीं होगा? स्वामी जानता था कि पिता कितने सख्त हो सकते हैं, इसलिए उसने नया बहाना बनाया। अब इतनी देर में स्कूल कैसे जा सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी अपनी गलती है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। छुट्टी करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैं इतनी देर से पहुंचा तो टीचर क्या सोचेगा? कह देना सिर में दर्द था इसलिए देर हो गई। मैं ये कहूंगा तो वह मारेगा। अच्छा, देखते हैं, क्या नाम है उसका? सैमुअल। वह लड़कों को मारता है, बहुत मारता है, खास तौर से देर पर आने वाले लड़कों को। कुछ दिन पहले ही एक लड़का देर से आया था तो उसे पूरे पीरियड कोने में मुर्गा बनाकर खड़ा रखा। इससे पहले 6 बेते मारी और कान भी खींचे। मैं तो सैमुअल की क्लास में देर से हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर वो इतना मारता है तो हेडमास्टर से शिकायत क्यों नहीं करते? लोग कहते हैं कि हेडमास्टर साहब भी उससे डरते हैं, ऐसा खतरनाक आदमी है वह। फिर उसने सैमुअल की सख्ती का एक बड़ा ही चटपटा विवरण पिता को सुनाया। वह लड़के को तब तक बेत लगाता रहता जब तक उसके हाथों से खून न टपकने लगे, और फिर खून उसके माथे पर लाल बिंदी की तरह लगवाता। स्वामी ने सोचा कि यह कहानी सुनने के बाद पिता उसे स्कूल जाने से रोक देंगे, लेकिन उन्होंने इसका नया उपाय बताया। वे उत्तेजित होकर कहने लगे, ये सुअर के बच्चे इस तरह कैसे मार सकते हैं? इन्हें तो स्कूल से बाहर करना चाहिए। अच्छा, मैं देखता हूं। उन्होंने ये तय किया कि वह स्वामी को देर से स्कूल भेजेंगे, उसे खत लिखकर देंगे कि उसे हेडमास्टर को दे दे। इसके लिए उन्होंने स्वामी का कोई विरोध नहीं किया। उसे स्कूल जाना ही होगा। जब तक वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, पिताजी ने एक लंबा खत लिखकर तैयार कर लिया था। उसे लिफाफे में रखा और गोंद से चिपका दिया। स्वामी ने डरते हुए पूछा, इसमें आपने क्या लिखा है? यह तुम्हारे जानने की बात नहीं, इसे हेडमास्टर को दे देना और फिर क्लास में चले जाना। क्या आपने सैमुअल के बारे में शिकायत लिखी है? बहुत सी बातें लिखी है उसके बारे में। हेडमास्टर इसे पढ़ेंगे तो उसे स्कूल से निकाल ही नहीं देंगे, पुलिस के हवाले भी कर देंगे। क्या किया है सैमुअल ने? उसने जो भी किया है उसका पूरा ब्यौरा खत में है। इसे देकर ही क्लास में जाना। शाम को उनसे इसकी पावती भी ले आना। स्वामी स्कूल जाते हुए सोचता रहा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। उसकी आत्मा उसे परेशान करने लगी। वह तय नहीं कर पा रहा था कि सैमुअल के बारे में उसने कितनी सच्चाई बयान की है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जितनी बातें कही हैं उसमें कितनी सच है और कितनी झूठ है। वह सड़क पर 1 मिनट के लिए रुक गया और सोचने लगा कि सैमुअल इतना ज्यादा बुरा तो नहीं है।
दरअसल वह दूसरों से ज्यादा ही अच्छा था। वह कभी कभी स्वामी की किसी बात पर मजाक भी करता था, जिसे स्वामी अपनी तारीफ के रूप में लेता था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वह लड़कों से बुरी तरह पेश आता था। वह बेद भी मारता था। स्वामी ऐसी किसी घटना को याद करने लगा, लेकिन देर तक कोई घटना याद नहीं आई। बहुत साल पहले उसने पहली कक्षा के एक छात्र को बेत से मारा था और हाथों से खून निकलने पर उसके माथे पर बिंदी लगवाई थी। लेकिन यह घटना किसी ने देखी न थी। लेकिन फिर भी ये कहानी हर साल लड़कों के मुंह से सुनी जाती थी। सैमुअल के व्यवहार के बारे में स्वामी कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था। वह अच्छा आदमी था या बुरा। उसके बारे में यह खत हेडमास्टर को दिया जाए या नहीं। एक क्षण को स्वामी के मन में ही आया कि उसे घर वापस लौट जाना चाहिए और पिताजी से यह पत्र वापस लेने के लिए कहना चाहिए। लेकिन वे बहुत ही कड़े आदमी थे। स्कूल की पीली इमारत के पास पहुंचते ही वह यह महसूस करता रहा कि वह सैमुअल की झूठी शिकायत करवा रहा है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हो सकता है कि हेडमास्टर उसे नौकरी से निकाल दें, फिर पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। इस सब अपमान और कष्ट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्वामी यह सोचते हुए कांपने लगा। वह सैमुअल के बारे में जितना सोचता, उतना ही उसके बारे में परेशान हो उठता। गहरा सावला चेहरा, छोटी छोटी लाली ली आंखें, पतली मूछें, शेव के बिना हल्के बालों से भरे गाल और थोड़ी पीला कोट, सब मिलाकर सैमुअल की उदास शक्ल उसके सामने आने लगी। जेब में रखे लिफाफे को महसूस करते हुए वह सोचने लगा कि वह कातिल है। उसे अब गुस्सा आने लगा और सोचने लगा कि इस झूठ भरे खत को नाली में क्यों ना फेंक दिया जाए। स्कूल में घुसते ही उसे एक विचार आया जो इस समस्या का हल हो सकता था। वह यह खत हेडमास्टर को अभी नहीं देगा, शाम को घर लौटते हुए देगा। इस सीमा तक वह पिता की आज्ञा नहीं मानेगा और आजादी से काम लेगा। यह कोई गलत बात नहीं थी और पिता को इसका पता भी नहीं चलेगा। यदि पत्र शाम को दे दिया जाए तो हो सकता है सैमुअल इस बीच में कुछ ऐसा कर बैठे कि पत्र की शिकायत सही साबित हो जाए। स्वामी कक्षा के द्वार पर खड़ा था। सैमुअल गणित पढ़ा रहा था। उसने स्वामी पर नजर डाली। स्वामी सोच रहा था कि उसे देखते ही सैमुअल कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी शिकायत की जा सकती है। लेकिन सैमुअल ने इतना ही पूछा, अभी स्कूल आ रहे हो? जी सर। तुम आधा घंटा लेट हो। जानता हूं, स्वामी ने सोचा। अब उसे मार पड़ेगी। वह प्रार्थना भी कर रहा था, तिरुपति के देवता, सैमुअल से मुझे पिटवाओ। देर क्यों हुई? स्वामी जवाब में कहना चाहता था, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। लेकिन इसके बजाय उसने कहा, सर, सिर में दर्द हो रहा था। तो फिर आए ही क्यों स्कूल? सैमुअल से सवाल की उसे उम्मीद न थी। बोला, सर, पिताजी ने कहा है कि स्कूल मिस करना ठीक नहीं है। इस जवाब से सैमुअल प्रभावित लगा। बोला, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। वे समझदार आदमी लगते हैं। हमें ऐसे ही पिताओं की जरूरत है। अरे बेवकूफ, स्वामी ने सोचा, तुम्हें पता नहीं है कि पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। सैमुअल के व्यवहार के बारे में अब उसे और ज्यादा परेशानी होने लगी। ठीक है, अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्या दर्द अब भी है? सर, थोड़ा सा है। यह कहकर स्वामी दुखी मन से सीट पर जा बैठा। सैमुअल जितना अच्छा आदमी उसे अब तक नहीं मिला था। टीचर लड़कों के होमवर्क का मुआयना कर रहे थे, जिसमें स्वामी का विचार था कि सख्ती के सबसे ज्यादा मौके आते हैं। कॉपियां लड़कों के चेहरों पर फेंकी जाती है, उन्हें बुरा भला कहा जाता है और बेत भी लगाई जाती है। बेंच पर खड़ा भी किया जाता है।
लेकिन सैमुअल आज ज्यादा ही नरमी और सहिष्णुता दिखा रहा था। खराब कॉपियां उसने वापस कर दी, लड़कों को बेत से जरा सा छुआ, किसी को एक आध मिनट से ज्यादा बेंच पर खड़ा नहीं किया। अब स्वामी की बारी आई। स्वामी खुश हुआ। स्वामीनाथन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? उसने तपाक से उत्तर दिया। मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। एक क्षण को शांति रही। सिर में दर्द के कारण? क्यों? सैमुअल ने पूछा। जी सर। ठीक है, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया और सोचने लगा, आज सैमुअल को क्या हुआ है। पीरियड खत्म हुआ तो स्वामी को बड़ी निराशा हुई। आखिरी पीरियड भी सैमुअल का ही था। इसमें उसे इतिहास पढ़ाना था। 3:45 पीरियड शुरू हुआ और 45 मिनट में खत्म हो गया। स्वामी पिछले पीरियडों में इसी पर विचार करता रहा था। वह ऐसी कोई बात नहीं कर पाया था जिससे सैमुअल उसे मार सके। 4 बजे तो वह बहुत परेशान हो उठा। सैमुअल वह सबक पढ़ा रहा था जिसमें वास्को डिगामा के भारत आने का जिक्र था। लड़के अधसोए से सुन रहे थे। स्वामी ने एकाएक खड़े होकर सवाल किया, सर, कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? वह अपना रास्ता भूल गया था। मैं ये नहीं मान सकता। ये बात विश्वास के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? इतना बड़ा आदमी रास्ता कैसे भूल सकता है? चिल्ला कर क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूं। मैं चिल्ला नहीं रहा सर, मेरी आवाज ही ऐसी है। ईश्वर ने मुझे ऐसी ही आवाज दी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया, लेकिन वह थोड़ा सा खुश था क्योंकि सैमुअल परेशानी से उसे देख रहा था। उसका दूसरा मौका भी आ गया जब पहली लाइन में बैठे शंकर ने सवाल किया, सर, वास्को डिगामा पहला आदमी था जो भारत आया था? सैमुअल के जवाब देने से पहले ही स्वामी ने पिछली बेंच से और जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, लोग यही कहते हैं। सैमुअल और दूसरे लड़कों ने घूरकर स्वामी की ओर देखा। टीचर को आज स्वामी के बर्ताव से ताज्जुब हो रहा था। उसने कहा, स्वामीनाथन, आज तुम बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो। मैं चिल्ला नहीं रहा सर, मैंने कहा ना कि मेरी आवाज ही ऐसी है। इसके लिए ईश्वर ही जिम्मेदार है। तभी स्कूल की घंटी बजी। क्लास खत्म होने में 15 मिनट बाकी रहे थे। इन मिनटों में स्वामी को कुछ जरूर ऐसा कर डालना चाहिए कि सैमुअल भड़क उठे। सैमुअल ने उसे घूर कर देखा और सख्त बात भी कही थी, लेकिन शिकायत के लिए यह काफी नहीं था। स्वामी सोच रहा था कि थोड़ी और कोशिश करने से सैमुअल के खिलाफ मुकदमा बनाया जा सकेगा। टीचर किताब में कुछ आगे पढ़कर रुक गए। वह बोले, अब वह सवाल करेंगे, और उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी किताबें बंद कर दें। फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति में बैठे एक लड़के से प्रश्न किया, वास्को डिगामा कब भारत आया था? स्वामीनाथन एकदम खड़ा हो गया और चीख कर बोला, सन 1648 में 20 दिसंबर के दिन। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सिर दर्द से तुम पागल हो गए हो लगता है। अब मुझे सर दर्द बिल्कुल नहीं है। स्वामी ने चिल्लाने के साथ जोर से हंसकर कहा, बेवकूफ लड़के, बैठ जाओ। अपने को बेवकूफ कहे जाने से वह बहुत खुश था। अब बोले तो तुम्हें बेत लगाऊंगा। टीचर ने बात पूरी की। स्वामी बैठ गया। बेत लगाने की बात को सुनकर वह और भी खुश हुआ। टीचर आगे कहने लगे, अब मैं मुगल साम्राज्य से कुछ सवाल पूछूंगा। मुगल बादशाहों में आप किसको सबसे महान, किसको सबसे शक्तिशाली और किसको सबसे धार्मिक बादशाह मानते हैं? स्वामी उठ खड़ा हुआ। उसे देखते ही टीचर ने कहा, तुम बैठ जाओ। सर, मैं जवाब देना चाहता हूं। बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। अभी मैंने क्या कहा कि अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं क्या करूंगा? आपने कहा कि आप मुझे बेत से मारेंगे, घुटनों से
खून निकाल देंगे और उससे माथे पर टीका लगवाएंगे। ठीक है, यहां आओ। स्वामीनाथन सीट से कूदकर सामने आया और मेज के पास जा पहुंचा। टीचर ने दराज से बेत निकाली और गुस्से में कहा, शैतान, हाथ आगे बढ़ाओ। उसने हर हाथ पर 3 दफा बेत लगाई। स्वामी ने उन्हें बिना हिले सह लिया। कुछ और बेत लगाकर उसने पूछा, यह काफी है कि कुछ और चाहिए? स्वामी ने फिर हाथ आगे बढ़ाए और 2 बेत खा लिए। तभी छुट्टी की घंटी बज उठी। स्वामी के हाथ दर्द कर रहे थे, लेकिन वह प्रसन्न मन से वापस लौटा। किताबें उठाई और जेब से पत्र निकाला और हेडमास्टर के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ गया। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर साहब कहाँ है? उनसे क्या काम है? मेरे पिताजी ने एक पत्र भेजा है। उन्होंने दोपहर की छुट्टी ले ली थी और अब 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। तुम असिस्टेंट हेडमास्टर को यह खत दे सकते हो। वे कौन हैं? सैमुअल साहब, वे यहीं आ रहे होंगे। स्वामी वहां से तेजी से भागा। घर पहुंचकर खत पिताजी को दे दिया तो वे बोले, मैं जानता था कि तुम खत नहीं दोगे, डरपोक हो तुम। हेडमास्टर साहब छुट्टी पर गए हैं। तुम झूठ भी बोल रहे हो अब। स्वामी ने खत हाथ में लेकर कहा, जब वापस आ जाएंगे जरूर दे दूंगा। पिता ने पत्र लेकर फाड़ डाला और कहा, अब सैमुअल तुम्हारा गला भी घोट दे तो मेरे पास मत आना। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।